लगातार एक डाउट पूछा जाता है कि मैम हम सेट करें या फिर आपका नेट करें, किस में हमें जॉब जल्दी मिल सकती है, किससे जो है हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो दोनों ही चीज का अंतर और किससे करने से किस पे आपको फोकस करना चाहिए जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मिलता है यहाँ पर यूजीसी नेट या फिर आपका सेट लेवल के सभी की बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन बैचेस और हाँ स्पेशल हमारे एडवांस नोट्स जिसकी चर्चा आप सभी खुद ही करते हो। तो जाकर फीडबैक, जाकर स्टूडेंट के रिव्यू खुद चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें आपका नेट वर्सेस आपका सेट, इन दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। जो आपका नेट होता है यह होता है, और आपका सेट, दोनों ही ऐसा नहीं है कि इसके लगने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये दोनों आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। आपका नेट क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सेट क्या होता है, आपका स्टेट लेवल का है। यह कहां पर होगा, यह जितने भी आपके राज्य होते हैं वो सभी अपना अलग एग्जाम कराते हैं, जबकि आपका नेट जो है ना ये आपका केंद्र है, सेंटर में होता है। और अगर आपने नेट कर लिया तो चाहे कितने भी अदर स्टेट हो उन सभी में आप एलिजिबल हो जाते हो। तो आप कहोगे मैम ज्यादा पावरफुल तो नेट है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, नेट ये मान के चलो ये सुपर हीरो है, ये आपका सुपर हीरो है। लेकिन वहीं आप सेट को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि नेट में कंपटीशन इतना भयानक होता है। आज के टाइम पे तो बहुत अच्छे लेवल का जा रहा है, नेट भी बच्चों के नहीं हो रहे। तो जो बच्चे नेट नहीं निकाल पाते उनके लिए सेट ही रास्ता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और बहुत सारे स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, किसके माध्यम से, सेट के माध्यम से। अब कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि हम तो सिर्फ नेट पे फोकस करेंगे, हम तो सेट पे फोकस करेंगे, सिर्फ एक को लेके चलते हो, सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आपको सच में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सच में आपको जॉब लेनी है, तो फोकस दोनों पे ही करो। देखो, जब आप नेट की तैयारी करते हो तो चाहे कोई भी स्टेट के हो, चाहे आपका एचपी, आपका हिमाचल प्रदेश, एमपी का हो, या फिर बिहार का हो, या किसी भी अदर स्टेट के टेट हो, या सॉरी मतलब सेट हो, वो सभी बराबर होते हैं। बराबर मतलब ये पढ़ लिया तो ये सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे, सब कुछ आ जाता है किसमें, नेट में। तो नेट इसी वजह से सुपर हीरो है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, अगर आपको जॉब ही चाहिए तो नेट पे फोकस करो, क्योंकि आपका सेट ऑटोमेटिक निकल जाता है। अभी स्टूडेंट का एक वो था, क्योंकि मैंने अभी तक सेट पर्टिकुलर कोई क्लास कराई नहीं है, क्योंकि सेट के लिए कोई क्लास चाहिए ही नहीं अगर आप नेट वाली क्लास कर रहे हो। तो उनका जो है कर्नाटक का आपका सेट निकला हुआ है। ऐसे ही अब आपका अदर स्टेट के सारे आपके सेट आ रहे हैं, तो इन पे फोकस करो भाई। क्योंकि आपका नेट नहीं हो रहा, बाई चांस इस बार ना सिलेक्शन हो, इस बार रिजल्ट अच्छा ना आए, तो आप सेट के ऊपर तो जा ही सकते हो। तो एक तो सबसे पहले दोनों ही लेके आपको चलने हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस ए टू जेड सेम है। और अगेन वही बात मैं रिपीट करूंगी, अगर आपने नेट का सिलेबस पढ़ लिया, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, किसी भी सेट का एग्जाम हो, सब कुछ सेम ही होता है। और जब सेम ही होता है तो डरना ही क्यों है। तो अगर आपको नौकरी पूछनी है कि किस में सबसे पहले लगेगी, तो मान लो सबसे पहले आपका जो है आपका एचपी में लेते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कोई वैकेंसीज आई है, वहां पे जो है सेट का भी एग्जाम निकाल दिया, और जिन बच्चों का नेट था उनका भी निकाल दिया। तो बाई चांस उनका सेट पास नहीं होता और आपका नेट है, तो भाई आप भी एलिजिबल हो, वो भी एलिजिबल है, तो दोनों में ही आपके पास ऑप्शन है। लेकिन भाई ज्यादा पावरफुल या सबसे जल्दी नौकरी देने वाला नेट है। रीजन क्या है, ये हर स्टेट में अप्लाई करेगा, लेकिन आपको हर स्टेट का पास करना पड़ेगा। मान लो यूपी में निकल रही है तो यूपी का निकालना पड़ेगा, बिहार में निकल रही है बिहार का निकालना पड़ेगा, अगर आपका नेट नहीं है। तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए नेट पे। अगर नेट पास है तो ये ऑलरेडी पास हो जाएंगे, नहीं भी पास है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेट पास कर लिया, भारत में कहीं पे भी वैकेंसीज आती है, आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सबसे मेन फोकस या सबसे बड़ा जो आपकी लाइफ का हीरो है अब वो है आपका नेट। तो नेट पे फोकस करना है, साथ ही साथ सेट को भी नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पर नहीं। एग्जाम आते हैं, चुपचाप अपना पास कीजिए। ऐसे एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी क्या किया, एमपी का सेट पास कर लिया नेट की क्लास करते करते, तो ये ऑलरेडी हो जाता है। ये मान के चलो ये इजी है, ठीक है, ये जो है आपके लिए इजी है, ये बहुत इजी पड़ जाता है अगर आपने नेट बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तैयारी करते करते ही सेट पास हो जाता है, याद रखना इस चीज को। तो नौकरी अगर चाहिए तो नेट तो आपका होना जरूरी है, क्योंकि बिना नेट के तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे है उन्हें भी परमानेंट होने के लिए नेट की आवश्यकता पड़ती है, चाहे उनका बेशक पीएचडी हो। तो नेट की तो वैल्यू आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अपना जो है सेट पे भी फोकस करना है, लेकिन इस पे फोकस ना भी करोगे
इस पे फोकस कर लोगे, इसका फोकस तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पढ़ना, सिलेबस सबका सेम होता है। मैं बार बार बता रही हूँ, सेम होता है। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता, वो सेट के लिए कुछ भी पढ़ रहे हैं, अलग अलग पेड कोर्स खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे वो। अरे जो आप नेट में पढ़ रहे हो वो ही उसमें आता है। तो जो नोट्स आपके नेट के लिए मैंने बना रखे हैं, आपके एडवांस नोट्स, वो सेम आपके सेट में भी आएंगे, आप उसे भी ले सकते हो। तो आप सभी को डरना नहीं है, नेट की तैयारी करनी है तो सेट आपका ऑलरेडी हो जाएगा। एक पे फोकस बिल्कुल नहीं रखना। आप सोच रहे हो नहीं बस मैं तो HP सेट पे लग जाऊंगा, इसी पे फोकस करूंगा, नेट पे नहीं करूंगा, तो अगेन गारंटी नहीं है कि आपका ये पास ही हो जाए, लेकिन अगर आप इसकी तैयारी करोगे फिर तो ये आराम से पास हो जाएगा। तो तैयारी दोनों की करनी है, अलग सिलेबस है ही नहीं, तो एक तैयारी के साथ दो दो एग्जाम निकल रहे तो अच्छा है ना। तो यही अंतर होता है। तो जिन बच्चों को लग रहा था ये स्टेट के लिए होता है, हर स्टेट का अलग अलग सेट होता है, लेकिन नेट जो है पूरे नेशनल लेवल पे होता है। हर केंद्र, किसी भी स्टेट, कहीं भी केंद्र में कहीं पे भी अप्लाई करना है, अगर नेट है तो आप कर सकते हो। तो यही डिफरेंस था। बार बार इस चीज के ऊपर बच्चों के बहुत सारे डाउट आते हैं, मैम नेट क्या होता है, सेट क्या होता है। सेट मतलब स्टेट का, नेट मतलब नेशनल लेवल का। ये सुपर हीरो है और ये भी हीरो से कम नहीं है, याद रखना इस बात को। तो नौकरी अब आपको पता ही लग गया कहाँ पे किस में जल्दी मिलेगी, तो छोड़ना कोई सा नहीं है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नए हो तो शेयर करना भूल जाते हो तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो सिर्फ एक ही चीज को लेकर चल रहे थे, जिन्हें डाउट था पढ़ना क्या होता है इसमें। तो समझ गए, जब सिलेबस सेम है तो सेम ही पढ़ना होता है।